आपका स्वागत है। हम इस टाइम है चकरपुर आलू मंडी में और आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ की आमदनी की पोजीशन। फिलहाल हमारे साथ बहुत अनुभवी लोग हैं, इनसे हमारी चर्चा होगी। हम इस टाइम कायमगंज आलू कंपनी पे हैं चकरपुर आलू मंडी में और यहाँ पर लाल आलू, ये शायद कंचन है भैया, सिंदूरी आलू है यहाँ पर। अब पूरी चर्चा होगी, भैया अनुभवी लोग हैं हमारे साथ और बताएंगे ये आलू के विषय में क्या पोजीशन है। सबसे पहले सर सब लोग अपना अपना नाम और पता बता दीजिए। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम है प्रवेश कुमार पांडे। प्रवेश जी। आपका सर? आनंद तिवारी। तिवारी जी। आपका सर? रुद्रेश कुमार तिवारी। आपका? मोहन गुप्ता। आप सर? मनोज तिवारी। तिवारी। यानी कि ब्राह्मण लोग हैं सभी लोग और आलू के विषय में अच्छी जानकारी रखते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए सर, क्या स्थिति है आलू की भाव की? भाव सर हाईलैंड मानिए सुपर बिक रहा है 550 से लगा 650 तक। सिंदूरी बिक रही है 450, 550। कंचन बिक रहा है 450, 500। सफेद सुपर में बिक रहा है मानिए 450 से 550 तक, 480 रुपया तक हाईएस्ट बन रहा है सफेद के। भैया ने जो रेट बताए तिवारी जी, पिछली साल की अगर तुलना करें तो इस साल क्या फर्क दिखाई देता है? महंगाई का रुख दिख रहा है। महंगाई का रुख दिख रहा है। क्या आलू 1000 का कांटा छू जाएगा साहब? लग तो रहा है। लग रहा है। प्रोडक्शन की नज़र में अगर देखें तो प्रोडक्शन कैसा है? प्रोडक्शन अपनी बार लगभग 60-40 का है। 60-40 का, मतलब पिछली साल की अपेक्षा कम है। कम है। अगर आमदनी की बात करें, इसी टाइम पिछली साल आमदनी कैसी आ रही थी मंडी में? बढ़िया आ रही थी। इस साल कम है। अपनी बार कम है, 50% कम है। 50% आमदनी कम है और रेट में डबल है पूरा। हाँ, रेट डबल है। पिछली साल यही 300 के आसपास भाव घूम रहा था, 200-250 बिक रहा था। 200-250। तो इस कुछ शुभ संकेत हैं, हाँ, चांस हैं। भैया आप बताइए, क्या सन 20 वाली स्थिति बन जाएगी क्या? 20 वाली ऐसा तो नहीं, कैपेसिटी बढ़ी हुई है। जैसे हम कन्नौज के रहने वाले हैं, हमारे कन्नौज में 60 लाख की कैपेसिटी बढ़ गई, 26 नए कोल्ड बन गए, 10 रूम बन गए, तो उसका तो असर नहीं है साहब? प्रोडक्शन कम हो रहा है। प्रोडक्शन कम है, पैदावार कम है। पैदावार कम है, प्रोडक्शन कम होने के कारण भाव में ठीक। अच्छा सर, पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं, ज़्यादातर हमें ऐसा लगता है कि सर आप बताइए कि पश्चिम बंगाल, यूपी का भाव पश्चिम बंगाल पे डिपेंड करता है, ऐसा अनुभवी लोग बताते हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल पर इस बार भी डिपेंड करेगा? अभी वहाँ खुदाई नहीं चालू हुई जी, ये तो खुदाई जब होगी तभी जानकारी हो पाएगी। अभी क्या आइडिया लगाया जाए, जब तक अभी कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं। 1 मार्च से सर खुदाई होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। जो र्यूमर है, जानकारी मिल रही, वहाँ भी प्रोडक्शन कम है। हाँ, ऐसा चर्चा चल रही है। हमारे 2-4 लोग जो हैं संपर्क में, उनसे जब हमने फोन किया तो वो भी बता रहे 20 से 25% के आसपास कम है। और अभी 2-4 दिन पीछे थोड़ी क्लियर हो जाएगी। कुछ लोग बता रहे 10 मार्च तक सब क्लियर हो जाएगा, जो भी है 10 मार्च तक पूरा क्लियर हो जाएगा। वहाँ अगर प्रोडक्शन कम है तो आलू में तेजी रहेगी जी। प्रोडक्शन ठीक रहेगा तो फिर यही बिकता रहेगा 1000 रुपये पैकेट के साथ। बंगाल में आलू कम है। बंगाल में कम है। बंगाल के जहाँ चर्चा है कि फरुखाबाद नहीं, आगरा में आलू बंगाल वाले खरीद रहे हैं। फरुखाबाद में भी खरीद रहे हैं। हम फरुखाबाद गए थे सर। नहीं, हमको जो जानकारी मिली है जी। बंगाल आलू जा रहा है आगरा से। जी, आगरा वाले इस समय ज्यादा छिबरा मऊ में भी बंगाली हैं। हाँ। लेकिन आगरा की मैं पोजीशन बता रहा हूँ, जी, तो हमको जानकारी हुई है। आगरा का आलू तो बहुत ही बेस्ट माना जाता है। नहीं है, कन्नौज और फरुखाबाद की अगर बात करें साहब, 37-97 होता है। कन्नौज फरुखाबाद में ज्यादातर पुखरा जो हाईब्रिड की प्रोडक्शन है, और वहाँ ज्यादातर 37-97 की, तो 37-97 की मांग तो साउथ में ही है जी, और तो हाईब्रिड की तो मांग है। कन्नौज की अगर बात करें तो कन्नौज का आलू साउथ नहीं जा सकता है। फरुखाबाद थोड़ा बहुत चला जाता है, कन्नौज में ग्रीडिंग नहीं है साहब, क्वालिटी नहीं उस हिसाब की। लेकिन आगरा की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कन्नौज में हाईलैंड का प्रोडक्शन ज्यादा है जी, हाईलैंड ज्यादा है, ज्यादा करते हैं। सिंदूरी और कंचन, हाईलैंड कंचन जी, और हाईलैंड जो है नेपाल जाता है जी, नेपाल जाता है, बिल्कुल सही बात। तो इसलिए वहाँ सफेद के प्रोडक्शन कम है जी, वही चीज है। मतलब ये नेपाल की ज्यादा लोडिंग है, साउथ की नहीं है, कन्नौज की, नेपाल और बिहार की। नेपाल 500
तो कुल मिलाकर के सर इस साल जो है आलू की पोजीशन किस हिसाब से देखते हैं? देखिए आलू का खेल है र्यूमर का। सफेद आलू र्यूमर तेज है तो आलू तेज बिकेगा। जी जी आलू जी ज्यादा होने के बावजूद भी र्यूमर है तो समझिए कि बाजार तेज रहेगी। जी। और आलू कम है और र्यूमर मध्य की है जी। तो कोई तेज बिकवा नहीं सकता। आप बिल्कुल ये बात सही कहते हैं। मैं 2 साल वीडियो बनाते हो गए। पिछली साल था बम्पर प्रोडक्शन और वो बम्पर प्रोडक्शन की वजह से लंबी लंबी कतारें देखने को मिली कोल्ड स्टोरेज में और आलू सस्ता हो गया। इस साल एक र्यूमर बन गया कि कम प्रोडक्शन तेजी का ऑल इंडिया में ऑल इंडिया में र्यूमर है कि तेज है बाजार तेज है जी। र्यूमर पे काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल आलू का खेल है र्यूमर तेज है तो बाजार में मद्दी होने का चांस नहीं है। जी। ये सब। तो इस साल मद्दी कोई सस्ती होने का चांस दिखाई नहीं दे रहा है। आप मान के चलिए कि 20 रुपए से कम बिकेगा नहीं कोल्ड बिल्टी। 20 रुपए की बिल्टी यानी कि 1000 रुपए का पैकेट मानिए आप लगभग। अब ये हाईलैंड मान लीजिए कि आज बिका है यहाँ 600 का। ये 600 रुपया मन बिका ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में 600 रुपए मन हाइब्रिड आलू बिका। कौन सा ख्याति है भैया? नहीं हाईलैंड आलू 600 रुपए मन। अगर कट्टा की बात करें तो 700 पे पहुंच जाएगा साहब। नहीं सर ये 55 किलो भरती है 800 रुपया कट्टा मान लीजिए। 800 रुपए। अरे 15 छक्का 90 55 किलो है तो समझिए 850 रुपया कट्टा बैठेगा ये। 750 800 मानिए कट्टा, मतलब 600 रुपए मन के हिसाब से बिक्री। 15 रुपया किलो बिका है। 15 रुपए किलो। तो इस साल जो है चाहे हाईलैंड हो चाहे हाइब्रिड हो, पिछले साल तो हाइब्रिड कोई ने पूछा नहीं था। पिछले साल हाइब्रिड के ज़्यादातर 200 रुपये 250 रुपये में बिका और शायद हाइब्रिड ही हमें लगता है कि भाव तय करता है। अगर है इसी बात कि अगर हाइब्रिड महंगा है तो हर आलू महंगे होते हैं। मेन चीज है 37-97 हाइब्रिड में 100 रुपए का फर्क मार जाता है। जी। वही हाल लाल का है जी भाई। पिछले साल लाल और सफेद सेम रेट थे जी। इस साल 100 रुपए का अंतर बिक रहा है जी। अब सिंदूरी अब ये मान लीजिए सिंदूरी 550 की है जी और सफेद में मान लीजिए हाइब्रिड है 450 450 का बिक रहा है जी। और हाईलैंड मान लीजिए कि 200 रुपया ऊपर बिक रहा है। 600-400 में अंतर है। कानपुर में जो सर आमदनी आ रही है ज्यादातर किधर की आ रही है? आप मान लीजिए लोकल की है। लोकल आ रही है और लोडिंग तो हर जगह की होगी बाहर की। सर इस समय 15 गाड़ी लमसम 10 गाड़ी आगरा आ जा रही है जी। और करीबन 25-30 गाड़ी लोकल है। ये टोटल ज्यादातर कोल्ड में जा रहा होगा? नहीं कोल्ड और नहीं खाने में नहीं 80% कोल्ड और बाकी जैसा जो चेचक पेचक वाला है वो खाने में जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये हमारे साथ ब्राह्मण सभा सब बोलिए ब्राह्मण लोग हैं, लेकिन आलू का बहुत अच्छा अनुभव है। भैया आखिरी सवाल आप बताइए कि क्या खरीद के रखा जाए इस बार? आलू खरीद के रखिए जी, लेकिन 600 रुपया से लेके 500 रुपया मन के हिसाब से खरीद रखिए। यानी 700 रुपया पैकेट तक अगर मिल जाए तो खरीद लेना चाहिए, ऊपर नहीं खरीदना ऊपर चाहिए। नहीं। जो लोग खरीद रहे हैं उनके लिए संदेश है जी, जी। कि 700 रुपए पैकेट तक अगर मिलता है तो खरीदिए, बस। वरना नहीं खरीदिए, वरना मत करिए। हेलो क्योंकि ज्यादा नहीं बढ़ेगा जी, ज्यादा नहीं बढ़ेगा। जी पिछले साल की अपेक्षा इस साल टाइट रहेगी पोजीशन जी। लेकिन इतनी ज्यादा टाइट नहीं रहेगी कि आप 800 रुपया 900 रुपया पैकेट खरीद के रखें तो उसमें घाटा हो। जी। जी। तो कुल मिलाकर के ये हमारे साथ सभी सम्मानित व्यापारी और आड़ती लोग जिन्होंने आलू के विषय में बताया कि आने वाले समय में आलू की पोजीशन अच्छी रहेगी और खरीदने वालों के लिए चांस है, लेकिन ज़्यादा महंगा खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आलू हो सकता है 1000 रुपये पैकेट तक बिक जाए।